दोस्तों नमस्कार। दोस्तों उन्नाव रेप केस कांड में जो मुख्य आरोपी है कुलदीप सेंगर को, जिसको कि निचली अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी, ऊपरी अदालत ने उसे जमानत पर बाहर कर दिया है। दोस्तों मैं माननीय न्यायालय पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन असहमति जरूर हो सकती है। दोस्तों मुझे ओवैसी की वो बात जरूर याद आती है जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बोला था कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल। तो कहीं ना कहीं वो बात साबित जरूर सही होती है। दोस्तों यहाँ पर बात सुप्रीम कोर्ट की नहीं है, यहाँ पर बात है जुडिशरी सिस्टम की बात की जा रही है। आखिर जुडिशरी जो सिस्टम है, आखिर ऐसे आरोपियों को जमानत देकर के क्या संदेश देना चाह रही है। कुलदीप सेंगर जैसे अगर विभत्स आरोपी अगर जेल से बाहर निकलेंगे तो फिर हमारे देश में हमारे लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, माताएं बहनें कैसे सुरक्षित रहेंगी। अगर ऐसे ही अगर राक्षस प्रवृत्ति के लोग अगर बाहर आते रहेंगे, उनके अंदर जब ये रहेगा कि चलो हम ये तो कर लिए, फिर बाद में हमको छूटना ही छूटना है। फिर मुझे याद आती है प्रधानमंत्री जी का 2015 में दिया गया बयान बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ पर। मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, जब ऐसे विभत्स आरोपी जब जेल से बाहर निकलेंगे तो फिर समाज में क्या संदेश जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, मैं देख रहा था उत्तर प्रदेश में एक मिनिस्टर है ओम प्रकाश राजभर, जब पत्रकारों ने उनसे इस बात पर सवाल पूछा तो वो हंस रहे थे और उनकी हंसी देखकर के ऐसे लग रही थी कि वो कितने निर्लज, नीच और मतलब बेहया व्यक्ति हैं। हालांकि शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए दोस्तों। और वहीं एक और नेता है, बड़े ही कदावर नेता हैं उत्तर प्रदेश के, उनका नाम है दयाशंकर सिंह। उनसे जब पूछा गया तो वो बोल रहे हैं कि जमानत बहुत पहले मिल चुकना चाहिए था, लेकिन बहुत देर बाद में मिला। दोस्तों इस समाज में अगर कुलदीप सेंगर जैसे अगर लोग होंगे, अगर सुनील कुमार पिंटू जो सीतामढ़ी से जो था, जो सबसे ज़्यादा वोटों से जीता है, दो इमेज उसका वायरल, और राजवल्लभ यादव इसकी पत्नी जीती है नवादा से, ऐसे लोग बहुत सारे एग्जाम्पल है दोस्तों, जो हमारे देश में बेटी बहनों और माताओं को इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं। और ये बाहुबल लोग होते हैं, अपने क्षेत्र के ताकतवर लोग होते हैं, इन लोगों के सामने बोलना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे सो कॉल्ड बाहुबली अगर इस देश में अगर रहेंगे, न्यायालय से पूछना चाहता हूं कि आप इस समाज को, इस देश को क्या संदेश देना चाहते हैं। क्या हमारी न्यायपालिका सिस्टम पर सवाल खड़ी नहीं होती है? अगर न्यायपालिका कमज़ोर होगी तो हमारे देश की, हमारी बेटी बहुओं की सुरक्षा भी कमज़ोर होगी। इसलिए मैं माननीय न्यायालय से मैं अपील करता हूं कि अपनी इस फैसला पर पुनर्विचार करें। दोस्तों अपना राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखें कि माननीय न्यायालय को क्या करना चाहिए और किस प्रकार का संदेश हमारे समाज में जा रहा है।